अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर मैं अपने चैनल के थ्रू आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ सेकंड ईयर यानी कि 12th क्लास की एफएससी आईसीएस के लिए फिजिक्स का पेपर पैटर्न और स्कीम जो कि इस साल के लिए है। थोड़ी सी चेंजिंग है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आया कि हमें क्या ज़रूरत क्या है स्कीम की। तो बेटा आप जैसे कि जानते हैं दो तरह के स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं। एक होते हैं जो पूरा साल मेहनत करते हैं, जब पेपर आते हैं तो बेटा टाइम कम होता है, पूरी पूरी बुक को रिवाइज करना होता है, तो उनको यहाँ से कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि मैंने किस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है। और जो बच्चे जिन्होंने अब पढ़ना शुरू करना है, अब पेपर की तैयारी शुरू करनी है, तो उनके लिए ये इस लिहाज से फ़ायदेमंद होती है। एक तो उन्हें पेपर पैटर्न की समझ आती है कि मैंने कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन तैयार करने हैं। सेकेंडली उनको पता लगता है कि कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको मैं अगर अभी कम वक्त में तैयार कर लूँ और मैं ज़्यादा उसका रिजल्ट हासिल कर सकूँ। चलते हैं स्कीम की तरफ। तमाम ये स्कीम पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद जो भी बोर्ड है। तो चलते हैं बेटा आईएपी स्कीम की तरफ। तो मेरा सबसे पहले तो मैं पेपर पैटर्न बता दूं आपको कि आपका पेपर कंसिस्ट होता है फिजिक्स का 85 मार्क्स का। अब बेटा इस 85 मार्क्स में आपके पास तरतीब कुछ ऐसे होती है। 17 मार्क्स के आपके बेटा एमसीक्यूज होते हैं, 44 बेटा मार्क्स के आपके होते हैं क्या बोला शॉर्ट क्वेश्चन, और बेटा आपके पास 24 मार्क्स के होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो सबसे पहले मुझे जहां से ये स्कीम देखने के बाद अंदाजा हो गया कि शॉर्ट क्वेश्चंस एक बेसिक की है पास होने के लिए भी और अच्छे नंबर लेने के लिए। जब तक आप इन्हें कंप्लीटली तैयार नहीं करेंगे तब तक आप ना तो पास हो सकते हैं ना ही अच्छे नंबर ले सकते हैं, क्योंकि इट्स 44 मार्क्स। पेपर पैटर्न के मुताबिक बेटा आपका जो पहला क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव का होगा, यानी कि एमसीक्यूज दिए जाएंगे। 17 आपके पास एमसीक्यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपको 12 दिए जाएंगे, आपने 8 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 12 दिए जाएंगे, 8 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा उसमें भी आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे और 6 करने होंगे, यानी कि 16, 16 एंड 12 मार्क्स। मतलब आपके 3 क्वेश्चन कंसिस्टेड है शॉर्ट क्वेश्चन पर चॉइस के साथ। आपने उस प्रॉपर क्वेश्चन में अपने आंसर लिखने हैं और मुकम्मल करने के बाद आप चले लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आपको 5 दिए जाएंगे, 3 करने हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन आपका 200 पे मुश्तमिल होगा, एक ए और एक बी, एक थ्योरेटिकल पार्ट होगा और बेटा एक क्या होगा आपके पास एक न्यूमेरिकल पार्ट होगा, यानी कि 5 नंबर का थ्योरेटिकल पार्ट, 3 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल, टोटल 8 मार्क्स का आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, आपने 3 करने होंगे, यानी कि 24 मार्क्स के। ये पेपर पैटर्न। चलते हैं स्कीम की तरफ। तो बेटा चैप्टर नंबर 12, 30, 40 ये हमारे पास चैप्टर है सेकंड ईयर के। तो बेटा तरतीब कुछ इस तरह है कि जो चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 14 है, 15 है, 16 है, 18, 19 और 21, इन तमाम में बेटा आपके दो दो एमसीक्यूज आ रहे हैं। इट मींस दैट ये ज्यादा एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हुए। चैप्टर नंबर 13 हो गया, 17 और 20 जस्ट बेटा आपके पास वन एमसीक्यू है, तो मतलब इनकी आपको ज्यादा एमसीक्यू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो 2 मार्क्स वाले ज्यादा एमसीक्यूज आ रहे हैं। चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शॉर्ट क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पे मुश्तमिल होगा। पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बेटा आपका पेयर बनेगा चैप्टर नंबर 12 का, 14 का और 15 का, और तीनों में से आपके 4 4 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। यानी कि अब मुझे एक अंदाजा हो गया जो मेरा पहला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का होना है उसमें 12, 14 और 15 होना है, इसी में से रह के करना है, और 3 हो गया 4 4 है। अब जो बच्चे तैयार करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उनको अंदाजा हो गया कि इन 2 चैप्टर के तो मैंने शॉर्ट अच्छे तरीके से तैयार कर लिया, एक को मैं थोड़ा कम टाइम दूंगा ताकि मेरा टाइम सेव हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे पास से होना चाह रहे हैं उनको भी थोड़ा अंदाजा हो गया कि अगर मैं सिर्फ 2 चैप्टर के शॉर्ट को अच्छे तरीके से तैयार कर लूं तो मेरा ये 8 मार्क्स का 8 क्वेश्चन यानी कि 16 मार्क्स का पार्ट कंप्लीट होता है। यानी कि इस स्कीम का ये फायदा है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बेटा बात करें तो बेटा वो आपको कंसिस्ट होगा चैप्टर नंबर 13, 16, 17 और 18 पर। क्लियर बात। अब बेटा 13, 16, 17, 18 और इन सब में आपके कितने कितने शॉर्ट आएंगे बेटा, 3 शॉर्ट आ रहे हैं। तो मतलब मुझे पता लग गया कि अब बेटा देखिए, अब मुझे अंदाजा हो गया बहुत अच्छे तरीके से
कि कम से कम यहाँ से 2 से 3 चैप्टर को तो मैंने अच्छे तरीके से शॉर्ट तैयार कर लिया। एक चैप्टर की शॉर्ट अच्छे तरीके से तैयार नहीं भी करूँगा कोई इशू नहीं है, लेकिन वो बच्चे जो जस्ट पास हो जाए वो अगर सिर्फ 3 चैप्टर के शॉर्ट अच्छे तरीके से तैयार कर ले और एक को छोड़ भी दे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर भी हासिल कर लेंगे और आराम से पास भी जाएंगे। यानी कि मुझे अब यहाँ से भी गैस हो गया कि एक चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकता हूँ, प्रॉपर तैयार करने की जरूरत वहाँ पर नहीं है। अगर चले बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जो बाकी चैप्टर रह गए हमारे पास कौन से रह गए बेटा, हमारे पास बाकी रह गया 19, 20 एंड 21 चैप्टर। चलिए बात अब इसमें तरतीब क्या होगी बेटा, इसमें से आपके 4 शॉर्ट आ रहे हैं, इसमें से 2 आ रहे हैं और इसमें से 3 शॉर्ट आ रहे हैं। और इसको देखकर भी बहुत अच्छे से अंदाजा हो गया कि अगर मैं 19 और 21 या 21 और 20 इनके शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लूं और एक चैप्टर को थोड़ा सा कम तैयार कर लूं तो मेरा ये शॉर्ट का पार्ट मुकम्मल होता है। और जो जस्ट पास होना है उनके लिए तो एक बहुत प्रॉपर का लग गया कि बेटा मैं यहाँ पर कौन कौन से 2 चैप्टर का पेयर बनाकर शॉर्ट को तैयार करूं कि कम वक्तों में मैं ज्यादा नंबर ले सकूं। अब बेटा चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आपके 5 आ गए और 5 लॉन्ग क्वेश्चन में 2 पार्ट होने हैं, एक थ्योरेटिकल एक न्यूमेरिकल, और उनमें से आपने करने हैं कितने वाला, आपने 3 करने हैं। करिए बात अब क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये बेटा आपका कंसिस्ट होगा लॉन्ग क्वेश्चन पर। बेटा इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर 5 मार्क्स की आपकी थ्योरी है और 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, टोटल आपके कितने होंगे 8। अब इनमें से आपने करना है 3। बेटा इनकी तरतीब हमारे पास जो बनाई गई है वो कुछ इस तरह है। जो आपका पहला लॉन्ग आ रहा है वो चैप्टर नंबर 12 और 13 का आ रहा है। बेटा यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि बच्चों को लग रहा होगा कि इट मींस दैट 13 में न्यूमेरिकल है, नहीं ऐसा कोई लाजमी नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर की मर्जी होती है वो आपको चेंज भी कर सकता है। तो आपके ज़हन में ये रहे कि चैप्टर 12 और 13 का लॉन्ग पेयर है, मतलब 12 में से लॉन्ग भी आ सकता है, थ्योरी भी आ सकती है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, और 13 में से भी थ्योरेटिकल भी पॉसिबल है और न्यूमेरिकल भी पॉसिबल है। अगला बेटा आपका लॉन्ग बनने जा रहा है चैप्टर नंबर 14 एंड 15 का, और सेम यही बात कि किसी भी से भी थ्योरी या न्यूमेरिकल आ सकता है। अगर आप लॉन्ग का पेयर तैयार कर रहे हैं तो आपको दोनों ही तैयार करने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल भी और थ्योरेटिकल भी। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा वो आपका आ रहा है चैप्टर नंबर 16 और 18 से, यानी कि मुझे 16 और 18 का पेयर तैयार करना है। और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 वहां पर करना है तो बेटा वो कंसिस्ट होगा चैप्टर नंबर 17 और 19 पर। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 बेटा कंसिस्ट होगा चैप्टर नंबर क्या बोला हमारे पास 20 एंड 21 पर। अब देखिए 5 लोग हैं, 3 करने हैं, टाइम कम है, पास होना है, तो जस्ट आपको 3 पेयर यहाँ से जो आपको लगता हो कर सकते हैं तैयार कर लिया। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं अब वो क्या करेंगे, वो तो सब तैयार करते हैं क्योंकि कोई क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड आ जाता है, लेकिन उनको ये अंदाजा हो जाता है कि ये 3 पेयर के जो चैप्टर्स हैं इनको अच्छे तरीके से लगा, जो बाकी 2 है उन पर थोड़ा कम फोकस रखो ताकि टाइम कम में ज़्यादा रिजल्ट ज़्यादा आउटपुट मिल सके। मैं फिर कह रहा हूँ ये कन्फर्म नहीं है कि कौन से में न्यूमेरिकल है कौन से में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। आपने कोई 3 पेयर चैप्टर्स के उठाने हैं, उनके न्यूमेरिकल और लॉन्ग दोनों आपने क्या करना है अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये बेटा हमारा पेपर पैटर्न स्कीम फिजिक्स की। अगर आप लोग अपने पेपर की तैयारी के हवाले से कोई भी चैप्टर एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल जहाँ कोई टॉपिक समझना चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको इंतहाई आसान करके समझाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे, आप सब लोगों का हामी नासिर हो, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।